हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। आज के इस वीडियो में हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं 7 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 जनवरी या फिर 22 मार्च। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आइए हम इम्पॉर्टेंट अप्रैल की कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? कौन सा वृक्ष है? पीपल का या फिर बेर का, कीकर का या फिर यूकेलिप्टस? तो सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष कौन सा है? वह कौन सा है? पीपल का वृक्ष। कौन सा? पीपल का वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, शीतोष्ण कटिबंधीय वन में या फिर शंकुधारी वन में या फिर उत्तर ध्रुवीय वन में? तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए जाना जाता है? तो किस लिए जाना जाता है? गैंडों के लिए, एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? कौन से वर्ग में आते हैं? द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। कौन से वर्ग में आते हैं? द्वितीय वर्ग में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है? प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है? प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? केचुआ को कहा जाता है, गिद्ध को कहा जाता है, शुतुरमुर्ग को कहा जाता है या फिर बाज को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? गिद्ध को। गिद्ध को क्या कहा जाता है? प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? तो यह कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। कहाँ पे है? बेंगलुरु में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार पेपर में ये देखने को मिलता है, तो इसको आप ज़रूर लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो कब मनाया गया था? 1974 को मनाया गया था। कब? 1974 में मनाया गया था। 5 जून 1974 को प्रथम यानी कि पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है? 5 जून को। और पहली बार कब मनाया गया था? 5 जून 1974 को मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है? हरे पौधे को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? हरे पौधे को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं, संप्रेषक कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं या फिर परावर्तक कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हरे पौधे को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है? प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? सूक्ष्म जीवाणु, अपघटक, द्वितीय उपभोक्ता या फिर हरे पादप? तो फिर प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? कौन बदलता है? हरे पादप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है? इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? टॉन्सले ने। किसने किया था? टॉन्सले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? क्या है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर? देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन क्या है? शिमला, कोलकाता, लखनऊ या फिर बेंगलुरु? तो राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। किसके बीच? जीव और वातावरण के बीच का जो है पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। क्या करती है? अल्ट्रा वायलेट किरणों को अवशोषित करती है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? अल्ट्रा वायलेट किरणों को अवशोषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है?
मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किसके द्वारा? वनस्पति उन्मूलन द्वारा, या फिर वन रोपण द्वारा, अति चराई द्वारा, या फिर जनसंख्या द्वारा। तो किसके द्वारा मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? वन रोपण के द्वारा, वृक्षारोपण करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है, क्या है? वायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स। क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है, क्या है? जलमंडल। क्या है? जलमंडल। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र क्या है? जलमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है। मानव गतिविधियाँ, खाद्य की उपलब्धता, पर्यावरणीय परिस्थितियाँ, या फिर रैबिट और आवास। तो क्या है? मानव गतिविधियाँ। पृथ्वी के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक क्या है? मानव गतिविधियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वह कौन सा है? तो क्या है वो? फाइकोसाइनिन है। क्या है? फाइकोसाइनिन है। और फ्रेंड्स, और भी पीडीएफ आपके लिए प्रिपेयर की जा रही है, तो आपको और भी वीडियोस आगे मिलती रहेंगी। और आपको आपका पेपर कब है, एग्ज़ाम डेट हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हम आपको जल्दी से जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकें। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।